हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी मिलनसार स्वभाव का बनाता है, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह की इंडेक्स फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। धर्म कर्म के काम करने में रुचि ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल रहते हैं। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी इस फिंगर की अच्छी लंबाई होने की वजह से नेटिव की बनती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे जो शनि फिंगर है लंबाई में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर इनकी तर्जनी के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से काफ़ी क्रिएटिव नेचर रहती है। ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इनके भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल और काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति का अच्छा सोशल सर्कल अपने जीवन में बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर और बुध फिंगर के बीच में अच्छा खासा गैप नज़र आएगा आपको। इन दोनों फिंगर्स में अगर अच्छा गैप मेंटेन्ड हो तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को तो आपको यह फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी नज़र आएगी। इवन इनका सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसको भी यह फिंगर आपको क्रॉस करती हुई नज़र आएगी। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट रहने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। बिजनेस करने की काफ़ी अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है और काफ़ी अच्छी पूर्व अनुमान की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल वर्कर भी बना सकता है। यह फिंगर अच्छी होती है तो नेटिव अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से काफ़ी अच्छी अर्निंग्स कर पाने में जीवन में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी रेखाओं को भी यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले इनके गुरु पर्वत की बात कर ली जाए। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह वाला एरिया काफ़ी उभरा हुआ है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक क्रॉस का हल्का चिन्ह भी बनता हुआ इस तरह की रेखाओं से नजर आएगा। यहाँ पर क्रॉस का साइन हो तो ऐसा चिन्ह नेटिव को बहुत स्ट्रांग लीडर बना सकता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। किसी न किसी तरह से दूसरों की हेल्प करते रहना इनकी रुचि में शामिल होता है।
आप यहाँ पर देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर आपको इस एरिया में एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है, और जिन लोगों के अंगूठे पर इस एरिया में बुद्धाजाई का कंप्लीट चिन्ह बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय रहती है, सिक्स सेंस जिसको कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है, कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसे इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह होने से नेटिव को उसका पहले से ही आभास हो सकता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आपको यह एरिया दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट जिन लोगों का इस तरह से दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है, अपने घर के कंफर्ट को छोड़कर घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़ सकता है। जीवन में मेहनत काफी अधिक रहती है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी शनि रेखा मौजूद है। शनि रेखा इनके चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यह जो एरिया रहता है मून का एरिया होता है, और अगर यहाँ से कोई रेखा इस तरह से उठकर शनि माउंट की तरफ बढ़ जाए, यहाँ पर आप देखेंगे हल्की सी ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन यह रेखा आगे इस तरह से बढ़ रही है। इस तरह की छोटी छोटी ओवरलैपिंग्स का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में थोड़े अप्स एंड डाउन्स का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है, लेकिन इस तरह की रेखा का शनि माउंट तक बढ़ना इंडिकेट करता है कि नेटिव को फॉरेन से काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है, क्योंकि यह जो चंद्र का एरिया है फॉरेन लैंड को इंडिकेट करता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ट्रैवल रहता है, काफ़ी घूमना फिरना रहता है, जिनके हाथ में ये जो भाग्य रेखा है यह चंद्र पर्वत से शुरू होकर शनि माउंट तक पहुंच जाए। भले ही थोड़े कंफर्ट्स लाइफ में कम रहेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को धन की कमी महसूस नहीं होती। आप यहाँ पर देखेंगे एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बनता हुआ आपको नजर आएगा। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह जो रेखा है यह भाग्य रेखा है, यह रेखा माइंड की लाइन कहलाती है, और यह तीसरी रेखा मरकरी लाइन कहलाती है। तीनों का अगर हाथ में एक दूसरे को तीनों रेखाएं टच कर रही हों तो यह एक कंप्लीट ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल या धन त्रिकोण कहा जाता है, और जिन लोगों की थैली में यह मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में बहुत अच्छा धन कमा पाते हैं और उसको अकमुलेट भी कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी अच्छा धन संचय हो जाता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य का माउंट है दबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हाथ में काफ़ी अच्छी सूर्य रेखा भी मौजूद है। सूर्य माउंट का दबना यश को कम करता है। यह माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे इनके हाथ में यहाँ से एक सूर्य रेखा जो नेटिव को अथॉरिटेटिव जॉब दिलवाती है। ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी अच्छी अथॉरिटी देखी जा सकती है। साथ ही साथ आप देखेंगे आगे चलकर यह रेखा और भी स्ट्रांग होती हुई। सूर्य माउंट के ऊपर इस तरह की लंबी और स्ट्रांग रेखा अगर मौजूद हो तो नेटिव के पास ओल्ड एज में पहुंचकर काफ़ी अच्छी नेम एंड फेम बनाने के मौके मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम लेटर एज में चलकर ज़रूर पाता है। अगर हम मरकरी की बात करें तो आप देखेंगे मरकरी माउंट यहाँ पर काफ़ी उभरा हुआ है। मरकरी लाइन हाथ में मौजूद है। कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं इनके हाथ में मौजूद हैं, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अगर बिजनेस में जाते हैं तो वहाँ पर भी अच्छी इनकम होने की संभावनाएं इस मरकरी माउंट और मरकरी लाइन की वजह से पॉसिबल रहती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। इस तरह की हीलिंग लाइंस अगर बुद्ध पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो इनकी वजह से नेटिव दूसरों की मदद करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देखेंगे यह हार्ट की लाइन इनके हाथ में कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। कुछ इस तरह का फोर्क इनकी हार्ट लाइन के अंत में बनता हुआ, जिसे विष्णु सिंबल कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा विष्णु चिन्ह हुआ, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की कर पाते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस जरूर पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन पर कुछ
डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको लास्ट वाले एरिया में चलकर नजर आएंगे, जिस वजह से लेटर एज में चलकर थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं भी रहेंगी। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो काफी अच्छी लंबाई में इनकी माइंड लाइन नजर आ रही है। इस तरह की माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहने वाली है। यह रेखा कुछ स्ट्रेस लाइंस की वजह से अफ्लिक्ट भी हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव या एंग्जाइटी की दिक्कत इनको रह सकती है। ओवरऑल इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना काफी शार्प माइंड को दर्शाता है, काफी अच्छी मेमोरी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, अब यहां पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा में लास्ट में चलकर आपको एक आइलैंड का साइन बनता नजर आएगा, कुछ इस तरह का चिन्ह आप देख सकते हैं यहां पर। यह जो एज रहेगी लगभग 60 के आसपास की एज, जिसमें कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज आने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। उसी के साथ साथ आप देखेंगे यह रेखा कुछ इस तरह से आपको आगे तक बढ़ती नजर आएगी, जिसकी वजह से एज इनकी लंबी रहने वाली है, लेकिन यहां पर आकर थोड़ी वीकनेस इस रेखा में होना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें, आप यहां पर देखेंगे वीनस का माउंट काफी उभरा हुआ है, काफी प्रोमिनेंट शुक्र पर्वत आपको इनकी हथेली पे नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ बारीक रेखाएं हैं, जिसकी वजह से परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में कुछ कमी रह सकती है और फैमिली लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है। कुछ ऐसी रेखाएं होने से कुछ मैरिड लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स रहने की संभावनाएं इस तरह की बारीक रेखाएं इंडिकेट करती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो ओवरऑल मून माउंट के ऊपर बहुत ज्यादा रेखाएं नहीं है, लेकिन कुछ हल्की आड़ी रेखाओं का होना थोड़ी एंग्जाइटी को इंडिकेट करता है। केतु की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे आपको कुछ इस तरह की रेखाओं से बहुत ही अच्छा यहां पर एक फिश का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल अगर केतु माउंट के ऊपर मौजूद होता है तो यह नेटिव को फॉरेन ट्रेवल्स देता है। जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं, जीवन में फॉरेन की यात्राएं भी काफी अधिक हो सकती हैं। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के जरिए धन का लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी धन मिलने के आसार इस तरह के चिन्ह की वजह से जीवन में रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।